वेलकम फ्रेंड्स ऑन दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है सेंटर और ट्विटर को कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं किस प्रकार से, क्योंकि एक पेटिशंस फाइल की गई थी विनीत गोयनका के द्वारा। उस पर जो बातें हुई हैं उससे जो सामने निकल कर आया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तो दोस्तों क्या बात है कि आप लोगों को पता ही होगा किस तरीके से एक जिम्मेदारी बनती है सेंटर और ट्विटर की कि वो ट्विटर पर और जो फेसबुक है उस पर फेक न्यूज़ और फेक मैसेजेस और फेक अकाउंट्स का जो चलन हो गया है। एक बोगस अकाउंट मिलते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में फेक अकाउंट हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर। और इस तरह की चीज़ों से क्या होता है कि फेक न्यूज़ फैलती हैं और फिर रियोट्स भड़कते हैं और लोगों की जान जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक पिटीशन डाली थी विनीत गोयनका ने, उनकी बात करेंगे, जिन्होंने कहा है कि एक मैकेनिज्म सेट हो कि चेक किया जाए कौन सा ट्विटर अकाउंट या कंटेंट फेक है, कौन सा सही है, जिससे जो हेटर चीज़ें हैं समाज में फैलती हैं वो ना फैल सकें। इस तरीके की बातें हुई हैं। तो उन्होंने कहा है कि हंड्रेड्स ऑफ फेक ट्विटर हैंडल्स एंड बोगस फेक फेसबुक अकाउंट प्रेजेंट हैं यहाँ पर, जिसको हटाने की ज़रूरत है। और वो फेक अकाउंट हैं जो बड़े बड़े इमिनेंट या डिग्रेटियंस के नाम पर हैं, जो प्रख्यात लोग हैं और फेमस प्रसिद्ध लोग हैं जिनकी लोग बात सुनते हैं, उनके नाम पर फेक अकाउंट है। तो इससे क्या होता है कि एक सोसाइटी में, जो इंडियन सोसाइटी है उसमें किस तरह का गलत माहौल पैदा होता है, जिससे बहुत सारे रिवोट्स भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में और चीज़ देखेंगे नोटिस में क्या लिखा है। यहाँ पे एडवोकेट अश्विनी दुबे अपीयरिंग होंगे गोयनका की तरफ से, और वो डायरेक्शन बताएंगे क्या तरीके की नीड और मैकेनिज्म जो हो सकता है रेगुलेट करेगा हेटफुल कंटेंट को जो कि सोसाइटी में फैल रहा है। तो यहाँ पे एक बेंच बिठाई गई थी हेडेड बाय चीफ जस्टिस S.A. बॉब्डे एंड जस्टिस बोपन्ना एंड रामा सुब्रमण्यम। उन लोगों ने यहाँ पर एक नोटिस जारी किया है। उस तरीके का नोटिस से हम देखते हैं क्या क्या है उसमें लिखा हुआ है। तो नोटिस में लिखा है कि बहुत तरीके के फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स पर जो अकाउंट है फेक अकाउंट हैं, उसमें रियल फ़ोटो का यूज किया है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ का यूज किया गया है और एमिनेंटीज सिटीजन्स का जो यानी प्रख्यात लोग हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से जो कॉमन मैन है वो तो यही सोचता है कि वो मैसेज सही है और उस पर वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर जो मैसेजेस पब्लिश्ड होते हैं ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक अकाउंट पर, उसको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर लिखा हुआ है फेक न्यूज़ इज़ रूट कॉज ऑफ मैनी रियोट्स एंड इंक्लूड ऑन इन दिल्ली अर्लियर दिस ईयर। दिल्ली में हमें लोगों के लिए बहुत सारे जो रियोट्स हैं इसकी वजह से देखने को मिली। और बोगस अकाउंट आर यूज्ड टू प्रमोट कास्टिज्म और कम्युनलिज्म। बहुत तरीके के जो फेक अकाउंट हैं वो यूज किए जाते हैं देश में कास्टिज्म और कम्युनलिज्म को फैलाने के लिए। लोगों में भले ही हेट ना हो तो ये अकाउंट इन्हीं का यही काम रहता है कि फेक पहुँचाए। हाँ, ये फेक अकाउंट अदर कंट्रीज़ वाले भी बना सकते हैं जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से एंडर्स करते हैं फेटर्निटी को एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री को। इस तरीके से बहुत दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए भी खतरा हो सकते हैं ये हैंडल्स पर फेक जो बोगस अकाउंट है वो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अराउंड 35 मिलियन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेसबुक अकाउंट जो हैं उसमें 10% क्या है, 10% ऑफ फेसबुक अकाउंट आर डुप्लीकेट, बोगस और फेक। जो उस बिलिया में कहा गया है कि 35 मिलियन अकाउंट फेक हैं, सॉरी 35 मिलियन जो हैं 3500 मिलियन की 10% अकाउंट जो हैं वो 35 मिलियन अकाउंट फेक हम लोगों को दिखते हैं। तो और आगे हमें क्या देखने को मिलता है, गोयनका की पिटीशंस में कहा गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि कोई भी पार्टी हो सकती है, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट से अपना एजेंडा प्रमोट करते हैं या सेल्फ प्रमोशन करते हैं इमेज बिल्डिंग के द्वारा, या टार्निश द इमेज ऑफ अपोनेंट, अपने दूसरे अपोनेंट की इमेज भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं और सामने वाले जो कैंडिडेट है उसका भी जो है
वैल्यू ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से स्पेशली इस चीज़ का यूज कब होता है, ड्यूरिंग इलेक्शन, इस तरीके इसमें कहा गया है। तो इस तरीके गलत यूज से भी सोसाइटी को या इंडियन सोसाइटी को बचाने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक बात की गई है एक स्ट्रॉन्ग लॉ बनाने की, स्ट्रॉन्ग लॉ जो कि इनिशिएट कर सके अगेंस्ट ट्विटर और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया फॉर विलफुली अवेटिंग द प्रमोटिंग एंटी इंडियन ट्वीट्स एंड पेनलाइज देम। तो जो एंटी इंडियन ट्वीट्स हैं जो इंडिया की अखंडता और एकता को, डाइवर्सिटी और यूनिटी को हार्म कर सकते हैं, वाई इंक्रीमेंट ऑफ कम्युनलिज्म एंड कास्टिज्म एंड एनी काइंड ऑफ अदर एजेंडा। तो इस तरीके से इन चीज़ों से बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लॉ हमारे देश में इनिशिएट किया जाना चाहिए। यहाँ पर हम बात करेंगे एक जो चलाया जा रहा था एजेंडा, सिख फॉर जस्टिस का एजेंडा चलाया जा रहा था, जिसमें बहुत तरीके से एंटी नेशनलिज्म की मांग आ रही थी। तो इसको पॉइंट आउट करते हुए हमारे जो होम मिनिस्टर हैं रविशंकर, उन्होंने कहा है कि जो ये एजेंडा है इसको चलाने के लिए इसको अनलॉफुल एक्टिविटी और प्रिवेंशन एक्ट के तहत जुलाई 10-19 को बंद कर दिया गया था। लेकिन जो एक चीज़ सामने निकल कर आई है कि ये अभी भी दोबारा से प्रेजेंस हो गया, एक्टिव हो गया है, और ट्विटर पर जो स्पेशली हेटर्ड और टेररिज्म और सेडिक्शन और क्रिमिनल एक्ट फैला रहा है। तो इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो बहुत सारे एजेंडा हैं जो इस तरीके के चल रहे हैं कि हमारे देश में यूनिटी और देश की जो अखंडता है उसको तोड़ने की कोशिश कर। यहाँ पे बात हो रही है एक तरह की केवाईसी की। केवाईसी होनी चाहिए कि जिस तरीके से यहाँ पे किसी भी व्यक्ति की अथॉरिटी को जान सके कि वो सही व्यक्ति है कि नहीं। ट्विटर हैंडल पर एक एल्गोरिथम की बात हो रही है जिसमें ट्विटर को एक हिदायत दी जा रही है कि केवाईसी का यूज करे इंडियन गवर्नमेंट, और इंडिया गवर्नमेंट इसको लागू करने के लिए हेल्प करे। तो जो सोशल हैंडल्स हैं बहुत प्रकार के, इसमें सोशल मीडिया को सेफ और अकाउंटेबल और ट्रेसेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के लॉजिक और एल्गोरिथम यहाँ पे बताए जा रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पे एक बात हो रही है कि यहाँ पे फेस ऑफ बिटवीन गवर्नमेंट एंड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पे जो मिनिस्टर थे हमारे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, तो उन्होंने थर्सडे को अक्यूज़ किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड क्या है कि आप उसी चीज़ पर जो अदर कंट्री में हुई है उस पर डिफरेंट अप्रोच से बात करते हैं, और वो एक चीज़ अगर हमारे कंट्रीज़ में हुई है तो उसको डिफरेंट टर्म से बात करते हैं। जैसे कि जो वाशिंगटन डीसी में यूएस हिल कैपिटल में जो एक प्रोटेस्ट हुआ था और यहाँ पे जो पुलिस फोर्स जो मारी गई थी, उस तरीके से वहाँ पे जो ट्विटर में स्टैंड लिया गया वो क्या किया गया कि जो यूएस हिल के पुलिस ऑफिसर थे वो सही थे और वो वहाँ के जो लोग जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो गलत थे। लेकिन इसका सीधा उल्टा किया है यहाँ पे रेड फोर्ट ऑन जो रिपब्लिक डे पर चीज़ हुई है उसको यहाँ पे उल्टा दिखाया गया कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो गलत हैं और जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सही हैं। तो इस तरीके की चीज़ इस नोटिस में सामने आई। तो अब ट्विटर ने भी एक कमिटमेंट किया है टू रीस्ट्रक्चर करने का इंडिया में, जिससे वो बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको जो इश्यूज आ रहे हैं उसको हैंडल कर सके, और इसमें वो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल की हेल्प लेंगे और लोकल ऑफिसेस की भी हेल्प लेंगे। तो इस तरीके से रीस्ट्रक्चरिंग की बात यहाँ पर सामने आई है। तो सही बात है कि जो गवर्नमेंट है और उस ट्विटर अकाउंट है उसको मिलजुल कर काम करना चाहिए और ट्विटर में ऐसी चीज़ें ट्रेंड ना करें जो हमारे देश की यूनिटी और डिग्निटी को और डाइवर्सिटी को हार्म करें, क्योंकि इससे क्या होगा एट लास्ट, इससे हमारे देश में वायलेंस बढ़ेगा और फिर वायलेंस बढ़ने पर चीज़ें बहुत सारे सामने आएंगी और बहुत सारे डिवीज़न देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए ऐसा करना चाहिए। आई होप आपको जो है कंटेंट इन्फॉर्मेशन से भरा लगा होगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।